प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का चौथा नंबर। ठीक है, क्या है चौथा नंबर? मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जांच कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, क्या निकालना है? 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या, यानी कितने कितने नोट उसने लिए। ठीक है ना। अब देखो, उस और कुल मिलाकर के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 25, यानी 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या को यदि हम जोड़ दें तो फिर कितना हो जाएगा? 25 ठो नोट टोटल होंगी और पैसा कितना होगा? 2,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है उसको मान लेते हैं। 50 के नोट और 100 के नोट निकालने हैं तो उसको मान लेते हैं कि माना 50 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक है ना, ये हो गया। प्रश्नानुसार प्रश्न जो कहता है, अब हम जानते हैं कि टोटल नोट कितनी है? 25 ठो, यानी इसको और इसको जोड़ दें तो टोटल 25 ठो नोट आ जाएंगे। कितनी? यानी x और y को जोड़ दें तो टोटल 25 ठो नोट होंगी। तो पहले 25 ठो नोट दिया है तो ये हम लिख लें x प्लस वाई बराबर, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है ना, ये नोटों की संख्या। पुनः प्रश्नानुसार फिर से क्या कहता है कि 2,000 रुपये प्राप्त किए उसने। कितने 1,000 रुपये प्राप्त किए? 2,000। और उन 2,000 में कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट 100 के हैं। कुल मिलाकर के 2,000 रुपये होता है। ठीक है ना। 2,000 जब रुपए है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी नोट 100 की होगी उसमें 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना। और जितनी नोट 50 की होगी उसमें 50 का गुणा कर देंगे। तो फिर कुल मिला के जैसे ये कहें कि 50 की नोट हमारे पास दो है तो 50 गुणे दो यानी कि 100 रुपये टोटल हुआ। यदि ये कहें कि 100 के नोट हमारे पास 3 है तो यानी कि 100 गुणे 3, तो 300 हुआ। अब देखो, नोटों की संख्या तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि कितना होगा है 50 में। तो नोटों की संख्या अभी मान ली है x, और 100 के नोटों की संख्या 22। ठीक है ना। तो x नोटों की संख्या है तो 50 में x का गुणा कर देंगे तो वो पैसा आ जाएगा जो अपने को चाहिए। और 100 में 22 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब है कि 100 रुपये की कीमत आ जाएगी कि 100 रुपये में कितना है, 100 के नोटों की संख्या में 100 रुपये में कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 50x प्लस 100 y, और कुल मिला के कितना है? 2,000। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये समीकरण 2 इसको बना लो, और चाहे तो थोड़ा सा सरल कर लो इसको। ठीक है ना। सरल करने का मतलब है कि 50 कॉमन आ रहा है यहाँ से सब में से, तो 50 जब कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा कितना? x प्लस 50 दूना 2y, और बराबर यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो कितना होगा? या फिर इसको यही रहने दो 2,000। अब 50 को उधर ले जाओगे तो भाग में हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 2,000 गुणे सॉरी बटे में 50, तो जीरो से जीरो कटा और ये कट गया 5 24 यानी कि 40। कितना आ गया? x प्लस 2y बराबर समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत? समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर दें। तो विलोपन विधि में हल करने से पहले क्या करें? देख रहे हैं कि समान तो करना पड़ता है एक पद को, तो x x समान दिख रहा है। यदि हम पहले समीकरण में दूसरे को घटा दें तो फिर x वाला कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देते हैं एक में समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा दें तो x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 2y
चिन्ह बदल दें, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये प्लस प्लस कट गया, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो बाई में से एक बाई जाएगा, माइनस बाई बराबर -40 है, और -40 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -15। ठीक है ना। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो बाई बराबर कितना बचा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बाई बराबर 15। अब बाई के मान को समीकरण 1 में रख दें। बाई के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो समीकरण 1 है x प्लस बाई की जगह पे बाई का मान बराबर 25, 15 को उधर ले जाएंगे माइनस, तो 25 माइनस 15 यानी कि x बराबर 10। तो 50 के नोटों की संख्या 10 ठो है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बाई बराबर 15 है, यानी कि 15 है। ठीक है ना। अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितना, 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक है, कोई दिक्कत। इस प्रकार से इसको निकालते हैं। ठीक है ना। है, मीना जो थी वो बैंक गई, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए बोला। टोटल उसने 2000 रुपए मांगे खजांची से। खजांची मतलब बैंक मैनेजर जो पैसा देता है बैंक में। ठीक है, उसके पास कुल नोट कितने थे, 25। ठीक है, 50x प्लस 100y कहाँ से आया, क्योंकि उसने 2000 रुपए निकाले थे, उसमें से 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। तो कितनी 50 की नोट थी, जैसे यहाँ पे यदि इस समीकरण में x और y के मान रखें, जैसे 50x प्लस 100y में, तो 2000 आ जाएगा जो निकाले हैं। देखो करके भी दिखा देते हैं। 50x है, और 50 के x का मान कितना आया, 10, और फिर 100y यानी कितना है, y का मान 15। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 50, 100, 50 दाहम 500, और ये कितना हो जाएगा, 100 में 15 का गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो 2000 हो गया। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से 2000 उसने निकाले। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक है, लिखोगे इसको। चलो ठीक। देखो पांचवा नंबर क्या है, दूसरे का, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि जब सुसी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जांच कीजिए। ठीक है ना। अब देखो सुसी लिखा था। चलो कोई बात नहीं। सुसी, ठीक। पुस्तकालय ने 3 दिन तक के लिए एक नियत किराया दिया है, यानी कि बोला है कि यदि आप 3 दिन को किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो किराया फिक्स लगेगा, यानी जो उसने बनाया होगा जितने रुपए वो उतना फिक्स लगेगा। लेकिन यदि 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा दिन जाते हैं, यानी 4 दिन 5 दिन, तो उसके लिए क्या होगा, अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया। तो जो सरिता है उसने कितने दिन पुस्तक को पढ़ा, 7 दिन तक पढ़ा। तो 7 दिन में से 3 दिन तो उसका फिक्स वाला हो गया, नियत हो गया। 3 दिन के बाद जो बचा वो अतिरिक्त किराए में जुड़ेगा। जैसे 7 दिन में से टोटल 3 दिन तो उसके नियत वाले में चला गया, बाकी बचे कितने, 7 दिन। तो 7 दिन तक उसने क्या किया, पुस्तक को पढ़ा, और पढ़ने के बाद 27 रुपये दिए। अपने को बताना ये है कि नियत किराया क्या है, और फिर अतिरिक्त किराया क्या है, और कितने रुपए हैं। ठीक है ना। तो जो अपने को निकालना है मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि नियत किराया बराबर x, यानी कि 3 दिन का वो भी है। ठीक है ना। नियत किराया कितने दिनों तक का है, 3 दिनों तक का। तो ये भी लिख सकते हैं कि माना कि 3 दिनों का नियत किराया, या फिर सिर्फ नियत किराया। ठीक है, माना
मानव पुस्तक पढ़ने का नियत किराया बराबर x रुपए, ठीक है, और अतिरिक्त किराया बराबर ₹5, ठीक है। ये हो गया। ए, बात ना करो। अब देखो क्या होगा। सरिता ने 7 दिन तक किताब पढ़े। कितने दिन तक? तो 7 दिन में से प्रथम 3 दिन तो फिक्स वाला हो गया, नियत वाला हो गया, तो 3 दिन तो निकाल देते हैं। 7 में से 3 दिन निकल गया, उसका बचा कितना? 4 दिन बच गया, ठीक है। तो 4 दिन उसने अतिरिक्त दिन किराया पढ़ा। प्रश्नानुसार तो नियत किराया x हो गया, और अतिरिक्त कितना दिन पढ़ा? 4। तो 4 बराबर फिर रुपए कितने दिए उसने? 27। ये समीकरण 1 बन गया। फिर से पुनः दूसरी कंडीशन में, जो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक पढ़ा। कितने दिन तक? 5 दिन तक पढ़ा। तो 5 दिन का किराया कितना हुआ? 3 दिन तो उसके नियत में निकल गए, और 2 दिन बच गया, तो 2 दिन के लिए उसको अतिरिक्त देना पड़ा। तो कितना होगा? x + 2y बराबर 21 रुपए दिए। ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, ठीक है, नियत किराया और फिक्स अतिरिक्त किराया में। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, इसको विलोपन विधि से हल कर लें। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। काहे बात कर रहे हो, थोड़ा शांत रहो, ठीक है। अब देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दें तो क्या होगा? x + 4y बराबर 27, और x + 2y बराबर 21, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस कट गया। 4y में से 2y गया, 2y, और 27 में से 21 गया 6। अब y को उधर ले जाएं तो y बराबर 6/2, यानी कि 2/3 3 आया। y का मान कितना आ गया? अब y के मान को समीकरण 1 में रख दें। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x + 4y, तो 4, y की जगह पे y का मान 3 बराबर 27। तो x बराबर x + 4 × 12, और ये 27। 12 को उधर ले जाएं तो 27 - 12, तो x बराबर कितना आ गया? 5 और 1, यानी कि 15 आ गया। तो जो नियत किराया है वो 15 रुपए है, यानी कि 3 दिन तक पढ़ोगे तो 15 रुपए ही लगेगा। लेकिन तीसरे दिन के अधिक गए, चौथे दिन, 5वें दिन, तो हर दिन का 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने किराया को सेटअप किया था, ठीक है ना। तो नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपए। अतिरिक्त किराया कितना हो गया? ठीक है ना। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसको हल करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर